कुरुक्षेत्र में आज सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी के नेता नवाब मलिक साहब। उनका हम स्वागत करते हैं। नवाब साहब, स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। नवाब मलिक वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले एनसीपी पर यह आरोप लगाए कि आर्यन खान को टारगेट किया गया, ट्रैप किया गया और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है कार्रवाई के नाम पर सब फर्जीवाड़ा है। मैं नवाब साहब, आपका जो स्टेटमेंट है, जो आरोप है, उस पर आऊं उससे पहले एक सवाल ये कि महबूबा मुफ्ती ने आज ये कहा कि चूंकि आर्यन का सरनेम खान है, मुसलमान है, इसलिए उसको केंद्र की एजेंसियां टारगेट कर रही हैं। क्या आप इस आरोप से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं महबूबा मुफ्ती जी के बयान से हम सहमत नहीं हैं। जो महबूबा मुफ्ती जी बयान दे रही हैं, इसी तरह का बयान कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दे रहे हैं। इसे जिस तरह से देखा जा रहा है, हम उससे सहमति नहीं दर्शाते। तो फिर वजह क्या है? आप भी कहते हैं कि आर्यन खान को ट्रैप किया गया, तो कोई क्यों ट्रैप करेगा एक 23 साल के लड़के को? देखिए, ऐसा है कि 2 तारीख के दिन, जिस दिन ये घटना हुई या जिस दिन ये मामला बनाया गया, उस दिन जिस तरह से, मैं आपको बता दूं, इसकी पार्श्वभूमि आपको जाना पड़ेगा कि मुंबई में पिछले 1 साल से सुशांत सिंह का जब मामला हुआ, तब से एनसीबी जो जिस तरह से काम कर रही है, ये 2 ग्राम 4 ग्राम के केसेस जो फिल्म इंडस्ट्री को लोगों पे बनाकर पूरी तरह से पब्लिसिटी का खेल इस मुंबई शहर में एनसीबी के द्वारा किया गया। और उसके पीछे का मोटिव है कि महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम किया जाए, महाराष्ट्र को बदनाम किया जाए, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए, और इस तरह की चीज़ें चल रही है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि 1 महीने से ये खबरें फ्लोट की गई थी, जो क्राइम रिपोर्टर मुंबई शहर में है, कि अगला निशाना शाहरुख खान है। मैंने कुछ सवाल खड़े किए थे कि जब ये सारा मामला बना तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल खड़े किए कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली, ये 2 व्यक्ति कौन हैं जी। हमने वीडियो जारी किया जो ये आर्यन खान को गोसावी हैंडल कर रहा है और अरबाज मर्चेंट नाम का जो लड़का है उसको हैंडल कर रहे हैं मनीष भानुशाली। ये प्राइवेट कौन लोग हैं, ये बताएं। तब एनसीबी ने कहा कि ये हमारे प्राइवेट विटनेस हैं। अगर प्राइवेट विटनेस है तो किसी हाई प्रोफाइल, जो एक तथाकथित केस के आरोपी हैं, उसके लोगों को हैंडल करने का अधिकार किसने दिया? और मनीष भानुशाली जी, ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। सारे नेताओं के साथ तस्वीरें हमने जारी की। मनीष भानुशाली आके कहते हैं कि हम 1 तारीख से एनसीबी के संपर्क में थे, जो जोनल डायरेक्टर है उनके। एनसीबी कहती है कि 2 तारीख से पहले हम इनको जानते नहीं थे। जी हाँ। और उसी 3 तारीख के दिन एनसीबी ने कुछ तस्वीरें, एक छोटा सा वीडियो जारी किया था, और वो वीडियो जिस पे कुछ ड्रग्स दिखाए गए, कुछ पैसे दिखाए गए, वो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय के थे। हमने वो पर्दे के जो तस्वीरें हैं सब देख के लोगों के सामने एक्सपोज किया। एनसीबी कहती है कि हमने जहाज पे पकड़ा है, क्रूज पे पकड़ा है, टर्मिनस पे पकड़ा है, लेकिन जो तस्वीरें एनसीबी ने खुद जारी की, मीडिया को दिया, वो सारी तस्वीरें उनके दफ्तर की हैं। इसीलिए ये सारी कार्रवाई पे हमने सवाल उठाए। जिस दिन ये मामला हुआ, उस दिन जोनल डायरेक्टर जो समीर वानखेड़े हैं, उन्होंने बयान दिया कि हमने 8 से 10 लोगों को पकड़ा है। उसी दिन हमने सवाल उठाया था 6 तारीख के दिन कि वेग स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है, या तो 6 होंगे या 8, या तो कुछ लोगों को 8 से 10 लोगों को कह रहे थे, तो कुछ लोगों को छोड़ा गया। इस तरह से हमने सवाल खड़े किए थे। उसके बाद हमने वीडियो जारी किए कि एक मोहित कंबोज साहब हैं, उनके साले साहब हैं, उनके पत्नी के भाई हैं ऋषभ सचदेवा, आमिर फर्नीचर वाला, और एक गाबा नाम का, प्रतीक गाबा नाम का व्यक्ति है, जिसे गिरफ्तार तो किया गया था, 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। तो ये जो सारे वीडियो के हमने एविडेंस दिए, ये सारे सवाल हमने खड़े किए हैं जी। हमने पूरे तथ्य के साथ ये मामला किस तरह से फर्जी हमने। नवाब साहब, देखिए, एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी। अब आज और खास तौर पे आप बीजेपी के लोगों से बात कीजिए, एनसीपी के लोगों से बात कीजिए आपके आरोपों पर। वो कहते हैं कि भाई हमें जिसके खिलाफ सबूत मिला, जो सस्टेनेबल एविडेंस था, उसको हमने गिरफ्तार किया, और जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं था उसको हमने छोड़ दिया। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप एनसीबी को और बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं, और ये आपका मकसद है, शुरुआत से आपका मकसद है।
देखिए 1300 लोगों पे कार्रवाई नहीं की तो सिलेक्टिव इन 11 लोगों को क्यों लाया गया, और 11 लोगों में 2 घंटे के बाद किसी भी एनसीबी के कार्यालय में जो ऋषभ सचदेवा है, उनके पिताजी, उनके चाचा जी निकलते हुए साथ में दिख रहे हैं। क्या कोई लोकल पुलिस स्टेशन है जहां पे रिश्तेदार धड़ल्ले से अंदर चले गए और उनके आने के बाद छूट रहा है, और उन्हीं को क्यों लेके जाया गया? जो 8 लोग थे उनके साथ ये 3 लोग क्यों गए? ये सारे सवाल हैं। देखिए उनको जो सफाई देना वो दें। उसके बाद वो कहते हैं कि 14 लोग थे और 3 लोग थे हमने छोड़ा है। तो 3 लोग कौन थे? हमने तो रात भर वीडियो सारी देखी है, कोई इन 11 लोगों के अलावा कोई और नहीं था। और 3 लोग कौन थे उसके वीडियो वो जारी करें। हमें लगता है कवर अप एक्सरसाइज चल रही है। जिस तरह से मामला बनाया गया है, आज जमानत स्टेज पे है, जब ट्रायल चलेगा तो ये पूरी तरह से मुंह के बल ये मुकदमा गिरेगा, आप देखिएगा। अच्छा, बीजेपी के लोग सीधे आप पर पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ये सारे इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एनसीबी ने आपके परिवार के एक शख्स के ऊपर कार्रवाई की थी इसी साल जनवरी में, तो आपका तो पर्सनल वेंडेटा है ये, आप तो बदनाम करेंगे ही एनसीबी को। अच्छी बात है। देखिए ऐसा है कि मैं पिछले साल नवंबर महीने से सवाल उठा रहा हूं कि एनसीबी 2 ग्राम 3 ग्राम के पीछे क्यों भाग रही है, क्यों फिल्म वालों को पकड़ रही है। अगर ये एडिक्ट हैं तो इनको आप रिहैब सेंटर भेज दीजिए, आप बड़ी नेशनल, मल्टी स्टेट, इंटरनेशनल कार्रवाई कीजिए, बड़ी बड़ी केसेस को बस्ट कीजिए। ये बयान मेरे दामाद की गिरफ्तारी के पहले किए हैं। मेरे दामाद को 12 तारीख की रात में 10 बजे सम्मन भेजा गया, 9:45 बजे वो एनसीबी कार्यालय पे पहुंच गया, कैमरे खड़े थे और न्यूज़ ब्रेक हो गई कि नवाब मलिक के दामाद को सम्मन आया। ठीक है, 8.5 महीने वो जेल में रहा, लेकिन चार्जशीट आने के बाद जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चार्जशीट में जो मामला बनाया गया, किसी व्यक्ति के पास कहा गया कि गांजा पकड़ा गया जी, वो सारा मटेरियल तंबाकू है, केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट है, जिसके आधार पर जमानत हुई है। हाई कोर्ट में हम क्वेश्चन में जा रहे हैं, वो भी मामला फर्जीवाड़े का था। हम कंपनसेशन और इन पे कार्रवाई का मामला अभी ऑर्डर 11 दिन पहले हुआ है, कोर्ट ने अभी लोड नहीं किया है ऑनलाइन उसको। जैसे ही वो ऑर्डर हमारे हाथ में लगेगा, वो भी फर्जीवाड़ा कैसा था हम साबित करेंगे। ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, निश्चित रूप से एक नहीं, ऐसे 10 मामले हैं जो एनसीबी ने फर्जी बनाए पब्लिसिटी के लिए। वो सारे मामले धीरे धीरे कोर्ट में एनसीबी के सामने आएंगे और उनको कहीं ना कहीं इसमें समझ में आएगा कि इस तरह का फर्जीवाड़ा अब देश में नहीं चल सकता, खासकर मुंबई शहर में। नवाब मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। नवाब मलिक जी इल्जाम पर कायम है अपने कि जो भी केस बनाया जा रहा है एनसीपी के द्वारा वो फर्जी है, और खास तौर पर महाराष्ट्र सरकार को और बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए सारी कार्रवाई हो रही है। अब देखते हैं कि इनके आरोप सच साबित होते हैं या जो प्रमाण सबूतों का दावा एनसीबी कर रही है वो सच साबित होता है। नवाब मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।